क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। 9 तलिक हल कर चुके हैं। A1 बराबर A, A2 बराबर 2A और A3 बराबर 3A। निकालेंगे सार्व अंतर यानी D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 है 2A और माइनस A बराबर क्या हो जाएगा, 2 A में से एगो A घट गया तो क्या बच गया A। अब D2 दूसरा सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। दूसरा सार्व अंतर ज्ञात करेंगे तो 3A माइनस 2A बच क्या गया, 3 A में से 2 A घट गया तो बच गया A। सार्व अंतर यहाँ भी सम A है और यहाँ भी A है, यानी कि ये AP में है। तो सार्व अंतर बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो सार्व अंतर तो आ गया है A। ये क्या है, सार्व अंतर है। AP में है कि नहीं, तो AP में है, ये भी लिख देंगे, ये भी एक आंसर हो गया। अब बोल रहे हैं इसका अगला 3 पद और लिखिए। चौथा पद हमको दिया हुआ है 4A, तो हम पाँचवा पद निकालेंगे। तो पाँचवा पद यानी A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D। A4 का मान है कितना, 4A। A4 का मान है 4A और प्लस सार्व अंतर है A, तो बराबर कितना हो गया 5A। पाँचवा पद 5A। A6 छठा पद निकालेंगे, जिसमें पाँचवा पद जो है 5A, उसमें सार्व अंतर A जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6A। अब सातवां पद निकालेंगे A7 बराबर छठा पद जो है 6A, इसमें सार्व अंतर A जोड़ देंगे तो क्या आ गया 7A। तो 3 गो पद हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 5A, 6A, 7A। अगला 3 पद निकाल दिए, ये भी हो गया एक आंसर। तो 10 नंबर हल हो गया। अब 11 नंबर बनाएंगे। 11 नंबर ये है A, A², A3, A4। देखिए तो 11 नंबर सवाल जो है दिया हुआ है, जहाँ पर A1 बराबर A1 का मान है A, A2 का मान दिया हुआ है A² और A3 का मान दिया हुआ है AQ। निकालेंगे सार्व अंतर तभी ना पता चलेगा AP में है कि नहीं। तो सार्व अंतर का होता है क्या, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 है A² माइनस A, ये घटेगा नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। और D2 सार्व अंतर दूसरा निकालेंगे A3 का मान है AQ और माइनस A², ये भी नहीं घटेगा तो ऐसा ही रह जाएगा, यानी सार्व अंतर समान नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, AP में नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। 12 नंबर √2, √8, √18, √32। देखिए यहाँ पर A1 जो दिया हुआ है इस श्रेणी में √2 है, A2 क्या है तो √8 है और A3 क्या है तो √18 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सार्व अंतर निकालेंगे तभी ना जांच होगा AP में है कि नहीं। तो सार्व अंतर D बराबर A2 का मान है √8 माइनस A1 है √2। यहाँ पर √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 माइनस √2। 2 को √2 में से एगो रूट घट जाएगा तो आ कितना गया √2, सार्व अंतर √2 आया है। अब निकालेंगे दूसरा सार्व अंतर D2, तो दूसरा सार्व अंतर A3 √18 माइनस √8। √18 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूना 18, तो 3√2 और √8 को 2√2 बराबर √2। सार्व अंतर √2 दोनों में है समान है, तो सार्व अंतर आ गया AP में है तो ये √2, और यहाँ पर हाँ भी लिख देंगे क्योंकि AP में है। अब बोल रहे हैं अगला 3 पद और निकालने के लिए। तो देखिए अगला 3 पद के लिए यहाँ पर पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है। हम अगला 3 पद यानी पाँचवा पद निकालेंगे A5 बराबर चौथा पद जो है √32 में सार्व अंतर जोड़ देंगे जो √2 निकल रहा है, और √32 को हम लिख सकते हैं 4 चौको 16 यानी 4√2, 4 चौको 16 दूना 32 और प्लस √2, तो क्या आ गया 5√2। और अगला छठा पद जो निकालेंगे उसमें 5√2 में
जोड़ देंगे √2 बराबर क्या हो जाएगा 6√2। 7वां पद जो निकालेंगे तो उसमें 6√2 में √2 को सार्वंतर को जोड़ते जाएंगे, अगला पद निकलते जाएगा। तो आ गया कितना 7√2। तो हम अगला 3 पद इस प्रकार लिख लेंगे 5√2, 6√2 और 7√2 और यही हो जाएगा आंसर। तो हमारा फाइनली 12 नंबर भी बन गया है। और छोट वीडियो के लिए इतने पर ही हम समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।